हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि हम लोग सीरीज लेके चल रहे थे कि हर एक क्लासेस में 10 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस अर्थमेटिक का हमने कर लिया, लगभग अर्थमेटिक पूरा कंप्लीटेड है। एडवांस मैथ में अलजेब्रा को हमने स्टार्ट किया था, अलजेब्रा में भी काफ़ी क्वेश्चंस 40-50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। और आज के क्लासेस में हम ऐसे 10 क्वेश्चंस को करेंगे जो बच्चों द्वारा पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 13 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू 69 है, देन द एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया है क्लास में, लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए क्योंकि जेड इंटू एक्स इतना दिया हुआ है। तो इसको आप इस वे में लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पता है, यानी तो हमें क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए? एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए हमें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें पता है, इक्वल टू 13 दिया हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 169। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 69 दिया हुआ है। 69 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 169। इसका मतलब है अगर हम 2 इंटू निकाल दे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सॉरी 169 माइनस 69 इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 169 में 69 जाएगा 100, और इधर 2 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। यही तो पूछा है आपसे, आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये तो इतना अच्छा डाउट, इतना इजी क्वेश्चन था, फिर भी नहीं बना आप लोगों से। अगला डाउट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? बुक से ही है, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका पास है, इफ ए इक्वल्स टू 0.1039, then the value of root over 4a square minus 4a plus 1 प्लस 3a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है 0.1039, 0.2039, 1.1039 एंड 2.1039। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे? वीक पॉइंट ए का वैल्यू तो पुट कर देना है। सॉरी, तबीयत खराब है इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, यहाँ बाहर में प्लस 3a है, तो प्लस 3a, इसका मतलब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1, ये हो गया। और इसके ऊपर रूट चढ़ा दें हम, प्लस 3a करें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट अगर चढ़ा देते हैं प्लस 3a, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 2a माइनस 1 प्लस 3a, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5a माइनस 1। लेकिन कई बच्चे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, भैया 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू 1 करेंगे इंटू 2a करेंगे प्लस 2a का होल स्क्वायर करेंगे, इसका और रूट चलेंगे, प्लस 3a बाहर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर
ये रूट चढ़ेगा प्लस 3a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2a प्लस 3a। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस a। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको a का वैल्यू पुट करें 5 इंटू 0.1039 माइनस 1 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ सकता है, 5 से गुना करेंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यानी 1 प्लस 0.1039, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.1039। तो यहाँ से करेंगे 1.0939, मतलब ये वाला ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर ए वाला नहीं कंसिडर कर रहा है, ए वाला कंसिडर कर रहा है, यानी 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर ले रहा है। यहाँ पर 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं ले रहा है क्योंकि इसका वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 5 15 4 19, 5 कम 5, यानी 1 2 3 4 इतना आ जाएगा -1। इसका मतलब है इसमें से -1 करेंगे तो कितना माइनस कर सकते हैं, तो ये आएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है केस, तो ये केस नहीं लेंगे हम लोग। तो वही वाला केस लेंगे 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर, आपके ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको इस हिसाब से नहीं करेंगे, आपका ये मिटा देंगे, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2c, देन ऑप्शन है 3 2 2 and 1/4 3 and 1/4। ठीक है, अच्छा डाउट है तुम्हारा, डाउट काफ़ी अच्छा है। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस 4c। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर -2 इधर ले लेते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन में था क्या, -3 भी है, सॉरी यहाँ पर -3 भी है, -3 भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर -2a इधर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर -2b इधर आ जाएगा प्लस 4c स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 4c इधर आ जाएगा, और -3 है तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू -3 है, इतना इतना इक्वल टू इतना माइनस इतना है, -3 इधर आएगा तो क्या होगा +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर -2a है, 3 को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 3 को क्या करेंगे, 3 को 3 भागों में बांटेंगे, 1 + 1 + 1, एक 1 इसके संग ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर -2b, एक 1 इसके संग ले लेंगे, प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c, एक 1 इसके संग ले लेंगे, इक्वल 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको a-1 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं b-1 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2c + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। सॉरी, तो a-1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो a-1 इक्वल 0, तो देयरफॉर a का वैल्यू मेरे को मिल गया 1। इसी तरह b-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब b-1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। फिर इसी तरह 2c + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 2c + 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर c का क्या आएगा -1/2। ए बी सी का वैल्यू तो मिल गया मुझे। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसका वैल्यू पूछा है, कैसे निकालें, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 आया यानी 1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का वैल्यू -½ आया, -½ का स्क्वायर
तो ए जो हो जाएगा 1+1+1/4। इसका मतलब 2 and 1/4 आपका आंसर आना चाहिए। 2 and 1/4 यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यानी ए बी इसको रिलेट करके ए और बी और सी का वैल्यू निकाल कर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। क्या किए? इस टाइप का क्वेश्चन हम क्लास में बना चुके हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक सिमेट्रिकल टाइप का इक्वेशन है। सिमेट्रिकल टाइप का इक्वेशन कहने का मतलब है, तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल मानेंगे। ए बी और सी का वैल्यू इक्वल मांगेंगे। ये अगर सिमेट्रिकल है तो इतना इतना इतना, तो हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, 3 × कोई भी एक इक्वेशन उठा ले, a² में b+c या फिर b+c या 3 × x - b² बटा में c+a या 3 × x - c का होल स्क्वायर बटा में a+b। यानी हम किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किए तो 1 2 3 टर्म है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर, सिमेट्रिकल टाइप का है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब है यहाँ 3 × x माइनस हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर करेंगे। a का मतलब a तो a ही रहेगा, यहाँ पर a+a डाल दे रहे क्योंकि a b c इक्वल है, यानी b के बराबर भी a का होगा, c का वैल्यू भी a के बराबर होगा। इतना इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों तीनों टर्म को एक साथ ले लिए। राइट साइड में है 4 × जब हम सबका वैल्यू a पुट कर रहे हैं, यहाँ a तो है और b और c का वैल्यू क्या पुट करेंगे, a। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 3 × x - a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू 4 × 3a। अच्छा, ये 3 से ये 3 कट गया, इसका मतलब है भैया x - a का स्क्वायर इक्वल टू 4a × 2a, 4a × 2a बराबर में 8a²। इसका मतलब है x बराबर में क्या हो जाएगा, 8a² और -a² उधर जाएगा तो +a² बराबर में 9a²। हमसे पूछा भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू 9a² आया, ऑप्शन में क्या आएगा। अगर a करते हैं तो 3a हो जाएगा, 3a का स्क्वायर मतलब 9a² और 9a² आया, यानी ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ करते हैं a, यानी a b c का वैल्यू अगर करते हैं तो a² मतलब a² प्लस a² प्लस 3a² आ जा रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3a² आ जा रहा है, ये होगा नहीं। यहाँ पर a × a² यानी a² ये भी आ जाएगा आपका 3a², ये भी नहीं होगा। a² मतलब 3a²
अब यहाँ ए स्क्वायर ये आपका कट के 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है ए प्लस बी, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एक्स का वैल्यू जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से नोट करो या इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। सारा डाउट वाला ही क्वेश्चन है, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी कर चुका, अभी तक जितना भी क्वेश्चन के सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे क्लास में। आप लग रहा है क्लास ठीक से नहीं कर रही हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि क्या ऐड करें किसमें, इसमें, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 121 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर, यही है। इसमें क्या ऐड करें? हमें कुछ नहीं ऐड करना है। यहाँ पर देखते हैं 11 को लिख सकते हैं, 121 को 11 ए के स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस साइन देते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं 8 बी का स्क्वायर। इसे परफेक्ट बनाने के लिए बीच में हमें क्या चाहिए 2 ए बी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास है, हमें क्या चाहिए ए बी, यानी 2 तो फॉर्मूला के हिसाब से आ गया। ए की जगह में क्या है 11 ए और बी की जगह में 8 बी। तब जाके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 ए प्लस 8 बी का होल स्क्वायर। जब हम ए वाला पार्ट ऐड करेंगे, ए वाला पार्ट मतलब क्या हो सकता है 2 इंटू 11 ए इंटू 8 बी। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, 16 ए बी लिखेंगे और इंटू 11। जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए 16 से 11 को मल्टीप्लाई करें, 1 और 6 यहाँ लिख दिए और इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 7 176 ए बी हमें प्लस करना पड़ेगा। 176 ए बी यानी ऑप्शन ए है, 176 ए बी यानी ऑप्शन ए हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अभी 5 ही क्वेश्चन हुए हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको मिटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी डाउट में है, इस क्वेश्चन को भी हमने क्लास में कर लिया है और
दिया हुआ क्वेश्चन डाउट में आ रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका मतलब है सी प्लस डी और सी माइनस डी हमें निकालना पड़ेगा। सी प्लस डी का वैल्यू गिवन है, सी माइनस डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है वीक पॉइंट सवाल का क्या है, ए माइनस जी, ए माइनस बी बराबर में डी अपॉन सी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई सी इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसको पलट सकते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाय डी, तो इसको भी पलट देंगे, वन बाय ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी का वैल्यू वन है, तो इस वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाय डी इक्वल टू ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस वन इक्वल टू ए प्लस बी, हमने पुट करा एक। अब यहाँ कॉम्पोनेंटो अगर डिविडेंडो लगा दे, कॉम्पोनेंडो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दे, सी प्लस सी माइनस यानी डी प्लस डी माइनस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यहाँ आएगा, फिर नीचे भी ए प्लस बी आएगा, एक बार प्लस करेंगे ए माइनस बी, एक बार माइनस करेंगे प्लस बी। तो यहाँ से सी प्लस डी का वैल्यू कितना आ गया, सी प्लस डी का वैल्यू तो वन दिया हुआ है और सी माइनस डी निकल गया, यानी बी से बी कट गया, यानी टू ए अपॉन में ए से कट गया टू बी, यानी टू टू कट गया, यानी हम बोल सकते हैं वन अपॉन में सी माइनस डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बटा में बी। तो देयरफॉर इसको अगर पलट दे, सी माइनस डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी बटा में ए। हमसे पूछा है ए वाला निकालना है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी प्लस डी का वैल्यू वन है और सी माइनस डी का वैल्यू क्या निकाले थे, बी बाई ए। तो आंसर हो जाएगा बी अपॉन में ए। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, यानी डाउट सारा बताया हुआ ही आ रहा है। ऐसा नहीं है तुम लोग क्या देख रहे हो पता है, एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीजीएल टायर 1, पूछ दो सर से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये हो गया 6 क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, x equals to 3t, comma y equals to half of t plus 1, then the value of t for which x बराबर में 2y इज, यानी ऑप्शन है 1 माइनस 1, 2/3, 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया, ये क्वेश्चन डाउट में हम बोल सकते हैं कि पूछ सकते हो। तो t के किस वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, x बराबर में 2y दिया हुआ है, x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल। x का वैल्यू कितना है 3t बराबर y 2 इंटू y का वैल्यू कितना है हाफ ऑफ t प्लस 1, यही तो है। अब यहां से 3t बराबर में इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा, एक मतलब t प्लस 1, इसका मतलब है 3t, यहाँ से t इधर आएगा माइनस t बराबर 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2t बराबर 1, तो देयरफॉर t बराबर 1/2, यानी t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, t का हाफ होगा तो x इक्वल टू 2y हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन हुए हैं, अभी और 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आज तो लग रहा है कि पूरा क्लास डाउट में ही चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8, find the value of x for for which the expression 2 minus 3x minus 4x square 2 minus 3x minus 4x square has the has the greatest value माइनस 41/16, 3/8, -3/8 एंड 41/16। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन है 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ से इसको हम लोग सजा दें पावर को, -4x स्क्वायर -3x प्लस 2। इसका मतलब है माइनस अगर कॉमन ले 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी एक चीज तो है साइन, आंसर क्या आ जाएगा, अब देखते हैं क्या का निगेटिव में ही आना चाहिए, सिंपल। माइनस इसको हम लोग लिख सकते 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला अगर पुट करें 2 इंटू 2x लिखे, लेकिन हमें 3x लाने के लिए ये तो 4 को कट करना पड़ेगा, इसका मतलब नीचे 4 आना चाहिए, 4 से 4 कट गया और x है तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। अगर 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे, इसका मतलब 3/4 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं यानी प्लस 3/4 किया तो क्या कर सकते हैं, -3/4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर माइनस करेंगे और -2 भी है मेरे पास, यही निकाल सकते हैं, यही दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक को तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस यानी 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से जो कुछ भी आएगा यानी 9/16 -2 पूछा है आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए इतना शुड बी इक्वल टू 0, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा, जब 0 होगा या फिर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यानी माइनस ऑफ, आप बोल सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस जो भी आएगा माइनस साइन कर लेते हैं, यानी 2x इक्वल टू स्क्वायर मतलब 0 क्या है -3/4, इसका मतलब है x का वैल्यू जो आएगा -3/8 आएगा, x का -3/8 आना चाहिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/8 आना चाहिए। जल्दी से नोट करो, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अगर इसका माइनस हटा है, क्या माइनस अच्छा इसका माइनस हटा माइनस कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यही तो यही आंसर है -3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 2 क्वेश्चन हमें करना है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, डाउट ठीक, यानी अभी तक में 2 क्वेश्चंस मिले जो हमने क्लास में नहीं किए थे, यानी 8 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन सिर्फ हमने क्लास में नहीं करा, बाकी सब क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, कितना नंबर है 9 नंबर, रेड मार्कर। हाँ, इफ
5x अपॉन में 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर में 1 अपॉन में 3। देन फाइंड x प्लस 1 अपॉन में 2x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यानी ये क्वेश्चन शायद हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिया है क्लास में। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास में कर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 15x। ठीक है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 15x माइनस 5x प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 10x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर एक को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, इस पूरे को 2 से डिवाइड किया है तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा 2x² अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना हो सकता है भैया, इसको डिवाइड करेंगे तो 5x, ये 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब है ये x² प्लस 1/2 इक्वल्स टू 5x। अब x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 5। x प्लस 1/2x इक्वल्स टू क्या पूछा आपसे, 5 ही आंसर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो। एंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज 10 क्वेश्चन हो गए तो समझो आज का क्लास ही हो गया। 10 क्वेश्चन का डाउट था तो मिटा दे इसको, फटाफट मिटा दे। If A, B, C are positive, and A plus B plus C equals to 1, then the least value of 1 by A plus 1 by B plus 1 by C equals to क्या होगा। ठीक है, ये रहे कुछ क्वेश्चंस आज के क्लास का। ठीक है, ए बी सी आर लिस्ट पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव नहीं है। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर 1 है तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। तभी तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब 3 एलसीएम आगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन में 3, आपका 1 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई किया। अगर ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू मतलब ए इक्वल्स टू 1/3 है तो देयरफॉर हमें 1/a चाहिए, देयरफॉर 1 अपॉन में ए इक्वल्स टू क्या होगा, 3 हो जाएगा। सेम बी इक्वल्स टू 1/3 है तो देयरफॉर 1/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम c इक्वल्स टू 1/3 है तो देयरफॉर 1 अपॉन में c क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर में 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 9 ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के क्लास का 10, आज का क्लास ही समझिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो पूछा गया डाउट है उस डाउट को हमने आज की क्लास में किया। अब हम आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। कल नए 10 क्वेश्चन के साथ आपके साथ करेंगे, नए 10 क्वेश्चन के साथ मुलाकात। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।